औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व सबको हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेटा क्लास बीए पार्ट 1 पोएम 1 आर्ट, और उसका आज हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एलिज़ाबेथ बिशप लेड आ ट्रेजिक लाइफ। उसने लेड का मतलब होता है गुजर बसर करना, एक अलमनाक ज़िंदगी, दुखों भरी ज़िंदगी। शी लॉस्ट हर फादर। उसने अपने बाप को खो दिया। व्हेन शी वाज अ स्मॉल गर्ल, जब वो छोटी लड़की थी। एंड हर मदर, माँ को, हैड टू स्पेंड हर लाइफ इन अ मेंटल। उसने अपनी जो ज़िंदगी गुजारी एक दिमागी अस्पताल में। दिस लेफ्ट अ ट्रेजिक इन्फ्लुएंस। ये इसने छोड़ा एक जो है वो अलमनाक असर ऑन हर माइंड, जहन पर। शी स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया पोइम को लिखना जो है वो इब्तदाई उम्र के में ही। हर पोइट्री, इसकी शायरी कंटेंट मुश्तमिल है द कलर ऑफ ट्रेजिडी, यानी कि अलमिया रंगों के ऊपर, एंड पेसिमिज्म और तसूलियत पर। द पेसिमिज्म यास ऑफ हर लाइफ, जिंदगी इन टर्न प्रोड्यूस इन हर ए शॉर्ट ऑफ इंडिफरेंस। इस टर्न प्रोड्यूस का मतलब पैदा करना है, इन अ शॉर्ट ऑफ इंडिफरेंस, लापरवाही। शी इज़ नॉट डिस्टर्ब एट द लूज ऑफ मटीरियल थिंग। वो जो है वो कोई जो परेशान बेचैन नहीं है कि इसकी मादी शायद गुम होगी। शी ट्रीट द लूज ऑफ स्मॉल और ग्रेट थिंग। वो बर्ताव करती है गुम होने की छोटी और बड़ी चीज़ों को इन एन आयरन नेक, यानी तंजिया अंदाज के साथ, एंड हाफ हुमर मैनर, और मजाया अंदाज के साथ। द पोएम नज़म वन आर्ट, एक फ़न, ट्रेन हमें ट्रेन करता है इन द आर्ट फन ऑफ लूजिंग थिंग, चीज़ों को गुम करना। द पोएटेस शायरा सुगेस्टर्स, हमें तजवीज़ देती है दैट इट इज़ द लॉज ऑफ थिंग, चीज़ों को गुम करना, विच डिस्टर्ब ऑफ, जो हमें बेचैन करती परेशान करती उनको गुम कर देना चाहिए। वी शुड नॉट फील सैड, हमें जो है वो उसके ऊपर दुख नहीं जो है वो महसूस करना चाहिए। एंड दिस वी शुड बेयर द लूज, हमें जो है वो बर्दाश्त करना चाहिए कीमती चीज़ों को, एज वेल एज ऑर्डनरी आम थिंग, चीज़ें, विद द ब्रेव हार्ट, बड़े दिल के साथ। देर आर सर्वल थिंग, बहुत सी चीज़ें हैं विच हैव अ टेंडेंसी, जो रुझान रखती हैं टू गेट लॉस हर मिसप्लेस, अपनी जगह से गुम होने के लिए। देयर डिसपेरेंस शुड नॉट, इनका जो है वो गुम हो जाना हमें परेशान नहीं करता। इन ऑर्डर टू बी स्किलफुल इन द आर्ट ऑफ लूजिंग, इन ऑर्डर टू बी स्किलफुल, हमें जो है वो होना चाहिए माहर फ़न में चीज़ें गुम करने का। वी मस्ट लूज वन थिंग, हमें रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ गुम करनी चाहिए। लूज समथिंग एवरी डे, हर रोज़ कुछ ना कुछ। इज अ सेन एडवाइस, ये जो है नसीहत ऑन द पार्ट, हिस्सा ऑफ द पोएटेस शायरा का। वी शुड नॉट फील रेस्टलेस, हमें बेचैन नहीं होना चाहिए एट द लूज, गुम होने पर, ऑफ डोर कीज, दरवाजे की चाबियाँ, और द लूज ऑफ टाइम, और वक़्त का, बैडली स्पेंड, के हमने बुरा वक्त कहाँ गुजारा। दी स्मॉल लूज, ये छोटे नुकसानात, विल प्रीपेयर, तैयार करेंगे अस टू फेस द हैवी, कि हम ज़्यादा जो है सख्त नुकसानात को जो है वो बर्दाश्त कर सकें। बट इट कंटेन, मुश्तमिल है वर्ड लफ्ज़ के ऊपर, और विजडम फारस, हमारे लिए दनाई के। द पोएटेस सजेस्टर्स, हमें तजवीज़ देती है दैट वी शुड गो ऑन लूजिंग थिंग, हमें चीज़ें गुम करना चाहिए फास्टर एंड रैपिडली, तेज़ी के साथ। दैन प्रैक्टिस, फिर जो है वो लूजिंग फास्टर और तेज़ के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। लूजिंग फास्टर और तेज़ कैन मेक अस परफेक्ट, हमें बना सकते हैं परफेक्ट इन द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग, चीज़ें गुम करने के आर्ट में। वी मस्ट ट्राई टू फॉरगेट द नेम, हमें जो है उन नाम को भूलना चाहिए, जगह के, लोगों को। वी हैव सीन, जो हमने देखे। दिस विल डिस्पेल, ये दूर कर देगी आवर फेयर, हमारे जो है वो खौफ को, ऑफ फेसिंग लूज, जो हम जो है वो फेसिंग लूज, सामना करने के लूज जो हमने खोया। द पोएटेस शायरा हैपन्स टू लूज हर मदर, ऐसा हुआ कि उसने अपनी माँ की घड़ी जो है वो खो दी। शी फॉरगेट्स दैट द नेम ऑफ थ्री हाउस, अपने 3 घरों के नाम भूल गई। वेयर शी हैज स्टे, जहाँ वो रहती थी। एंड लिव्ड, शी मेक्स द नेम ऑफ अ कंटिनेंट, वो एक बरसीर के नाम को जो है भूल गई। स्लिप आउट ऑफ हर मेमोरी, जो इसकी याददाश्त से जो है वो दूर चला गया। द फॉरगेटफुलनेस ऑफ सच इम्पोर्टेंट, इस तरह के जो है वो वाक़यात का, यानी कि गुम करने का थिंग, चीज़ों का, डज नॉट ब्रिंग रॉयन टू हर, इसे जो है वो उसने तबाह ना किया। इनके जितने बड़े जो है वो वाक़यात हो गए, लेकिन उसको कुछ ही ना हुआ, तबाह ना हुई वो। शी इज़ नॉट
वो परेशान नहीं है अबाउट द लूज नुकसान होने पर ऑफ हर लव अपने प्यार, यानी कि वो इससे प्यार करती थी, उसको ये भी उसका जो है वो दुख नहीं है। लविंग वॉइस, प्यारी आवाज़ एंड हैप्पी गेस्चर, खुशगवार जो है वो इशारे। शी बेयर, बर्दाश्त किया आल दीज लूज, तमाम नुकसान को विद कॉरेज, जुरत के साथ। बिकॉज शी हैज़ बिकम स्किलफुल, वो माहर हो गई है इन द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग, चीज़ों को गुम करने के आर्ट में, फ़न में। द पोएम वन आर्ट इज़ अ रिटन, लिखी है इन्हें मोकिंग एंड हाफ होमर मैनर के साथ, अंदाज के साथ। द पोएटेस शायरा ट्रीट्स आ सीरियस सब्जेक्ट, बर्ताव करती है एक संजीदा सब्जेक्ट, इन आ नॉन सीरियस, एक गैर संजीदा, एंड जो है वो आम अंदाज के साथ। बट द मैसेज पैगाम ऑफ द पोएम इज़ क्लियर, वाज़ेह है। मैन शुड नॉट लूज़ हर्ट, दिल को छोटा नहीं करना चाहिए, इन फेस ऑफ हार्डशिप, यानी कि मुश्किलात को सामना करने के लिए। इतना काफ़ी है, क्योंकि 150 वर्ड के अंदर हमने ये इसका आंसर लिखना है। मैं जो है वो अपनी तरफ से जो है वो इसके बारे में कोई ख्याल पेश करूं कि शायरा दरअसल हमें ये कहना चाहती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की जो परेशानियां और मुश्किलात है उनसे जो है वो घबराना नहीं चाहिए, यानी कि दिल छोटा नहीं करनी चाहिए। हमें जो है वो हिम्मत के साथ जो है वो काम लेना चाहिए, और एक दिन हम अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। ये तो था बेटा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।